जय हिंद। देखिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा हूँ। डिवीजन ऑफ मिक्स नंबर हेडिंग है और इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। करें, यदि किसी संख्या में 96 से भाग देने पर, मतलब 95 में किसी संख्या से भाग देते हैं आप, 95 में किसी संख्या से भाग देने पर, शायद 96 में किसी संख्या से भाग देने पर 47 शेष बचता है, मतलब 47 शेष बचता है, यानी शेषफल बचता है। तो उसी संख्या में 32 से अगर आप भाग दे देते हैं तो शेष क्या बचेगा, मतलब इसमें शेष आपको फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखिए, ऐसा प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए, आप देखते देखते उसका जवाब देंगे कैसे। देखिए, इस यहाँ पर आपको क्या करना है कि कहा कि यदि किसी संख्या में 96 से अर्थात 96 से हम भाग देते हैं तो शेष बचता है 47। शेष बचता है 47, यानी 96 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। तो उसी संख्या में अगर हम 32 से भाग दे देते हैं, 32 से अगर भाग दे देते हैं तो शेष क्या बचेगा, यही आपको निकालना है। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, देखिए 96 से भाग देने पर कितना शेष बचा है, 47। तो 32 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो कुछ नहीं करना है। अब जो शेष बचा था 47, इस 47 में आपको भाग देना है, जिससे पूछा जा रहा है। तब 32 से भाग देने पर पूछा जा रहा है, तब 32 एकम 32 यहाँ लिख देंगे हम। 32 एकम 32, अब घटा दीजिए, 7 में से 1 जाएगा 6, आइए ये 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 16। यानी कि इसका जवाब होगा कि अगर आप 32 से उस संख्या में भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा, तो शेष बचेगा इसका 16 बचेगा। शेष बचेगा इसका कितना, 16। यही इसका जवाब हुआ, यानी इसका शेष बचेगा 16। ठीक ना, ठीक है। देखिए, सेम क्वेश्चन मैं दिया हूं, बस केवल डिजिट इसमें चेंज हुआ है, मतलब नंबर चेंज हुआ है, एकदम फॉर्मेट सेम लागू होगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 132 से भाग देना है, यानी संख्या में कितना से भाग देना है, 132। तो 132 से जब आपको भाग देना है, देने पर शेष बचता है आपका 55। शेष बच रहा है 55। 132 से किसी संख्या में भाग देने पर शेष 55 बचता है। तो उसी संख्या में 44 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा आपको फाइंड करना है। मीन्स इसको भी एकदम सेम उसी कंडीशन पर आप बनाइएगा। कह रहा है कि किसी संख्या में 132 से भाग देने पर शेष बच गया आपका 55, ठीक ना। तब पूछ रहा है कि 44 से उस संख्या में भाग दे दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, यही तो पूछ रहा है। तो हम क्या बताए हैं कि किसी संख्या में कहा 32 से 132 से भाग देने पर 55 शेष बचता है। अब जो वही शेष बचा है उसमें इस संख्या से भाग दे देंगे। तब 55 में भाग दे दीजिएगा 44 से, तो 44 एकम 44, अब बच गया यहाँ 11, यानी इसका शेष बच जाएगा आपका 11। यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। मैं आशा करता हूं आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, देखिए, ये भी क्वेश्चन एकदम उसी फॉर्मेट पर आधारित है, बस इसमें केवल संख्या चेंज हुआ है। तो देखो, कह रहा है यदि किसी संख्या में 126 से भाग देने पर 16 शेष बचता है, तो 14 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, देखो कितना आसान है ये। कह रहा है कि 126 से भाग दे रहे हैं आप, तो शेष बच रहा है 16, ठीक है। तो 14 से भाग दे दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा, यही फाइंड करना है। हम क्या बताए हैं कि जितना शेष बच रहा है ना, अगला संख्या में भाग दे दीजिए। मतलब ये हुआ कि आपको भाग दे देना है 16 में 14 से। तो 14 एकम 14, अब यहाँ शेष बच गया 2, यानी आपका जवाब होगा कि इसका शेष बचेगा 2। ठीक है, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा आप एकदम इसी फॉर्मेट पर बनाइएगा, आपको एकदम 100% सही आएगा। ठीक, देखिए, ये प्रश्न जो मैं दिया हूं इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एगो चीज कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या में 45 से भाग देने पर शेष बच रहा है 30, मतलब कटने वाली संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 45 30, ठीक। शेषफल बचता है, तो उसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो आप ही बताइए। कह रहा है कि 45 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है 30, तो 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो हम आपको क्या बताए हैं कि हई 45 से भाग देने पर जो 30 शेष बचा है,
अब इस शेष में भाग दे देना है, जिस संख्या से भाग देना है, तो 15 से भाग देना है। तो 15 से जब इसमें आप भाग दीजिएगा ना, तो 15 एकम 15 सॉरी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब यहाँ शेष बच जाएगा 0। तो इसका जवाब होगा कि शेष बचेगा 0, मतलब जब कटने वाली संख्या आ जाएगा तो उसका शेषफल होगा 0। ठीक ना।